क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड देयर टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे रिसोर्स के संसाधन के प्रकार। सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्स। उन रिसोर्स को हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं जो हमें प्रकृति से मिलता है और उसमें बिना किसी बदलाव के हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, मिनरल्स एंड पावर। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स। ये इसमें वे सारे लोग आते हैं जो प्रकृति का सही उपयोग करके ज़्यादा रिसोर्स की रचना कर सकते हैं अपने इच्छा, ज्ञान और निपुणता और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। एजुकेशन और हेल्थ मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा लोगों की गुणवत्ता को, उनके निपुणता को सुधारा जाता है ताकि वो सक्षम हो जाएं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स तैयार करने के लिए। इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। तीसरा टाइप है ओरिजिन के आधार पर रिसोर्स का, ह्यूमन मेड रिसोर्स। इनमें वो सब रिसोर्स आते हैं जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है, जैसे रोड्स, मशीनरी, ब्रिज, व्हीकल्स एक्सेट्रा। इनको बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्स का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे रिन्यूएबिलिटी के आधार पे रिसोर्स के टाइप्स। सबसे पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स। उन रिसोर्स को हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं जिनका उपयोग हम लगातार कर सकते हैं, साल दर साल, बिना किसी डर के कि वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो रिन्यूड और रिप्लेनिश होते रहते हैं, मतलब खुद से वो बनते रहते हैं। एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, जितने भी पेड़ पौधे जानवर हुए, और एबायोटिक में नॉन लिविंग मतलब मिट्टी, सॉइल। अगर हम इन रिसोर्स का केयरलेस तरीक़ा से उपयोग करेंगे तो इससे इनकी गुणवत्ता ख़राब हो जाती है और स्टॉक में भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा है रिन्यूएबिलिटी के आधार पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हम उन रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल कहते हैं जो लगातार उपयोग करने पर ख़त्म हो जाते हैं, लगातार और केयरलेस यूज़ करने पर ख़त्म होने का डर रहता है जिनका। उदाहरण है कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम।